इस्लामिक वर्ल्ड व्यू। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत से पहले जितने भी फितने आएंगे उनमें सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक फितना दज्जाल का होगा। सोचें, एक ऐसा शख्स जिसके पास अजीबो गरीब ताकतें होंगी, वो आसमान को कहेगा बारिश बरसा और फौरन बारिश बरसने लगेगी। वो ज़मीन को सब्ज़ा उगाने का हुक्म देगा तो फौरन फसलें उग जाएंगी। इस दुनिया के ख़जाने उसके हाथों में होंगे, यहाँ तक कि वो किसी को कत्ल करेगा और फिर सबके सामने उसे जिंदा कर देगा। ये होगा इंसानी तारीख का सबसे खतरनाक फितना, जिससे बचने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी दुआ मांगा करते थे। मगर सिर्फ एक ऐसी कौम है जो हजारों साल से दज्जाल के आने का इंतजार कर रही है, और वो हैं यहूदी। और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका आंसर जानने के लिए आपको समझना होगी यहूदियों की हजारों साला हिस्ट्री। आज से तकरीबन 3000 साल पहले फलस्तीन पर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की बादशाहत थी। एक इंतहाई अजीम शान सल्तनत जो फलस्तीन से लेकर दरियाए फुरात तक फैली हुई थी, यानी आज के इराक, शाम, जॉर्डन, लबनान, मिस्र, सऊदी अरब और फलस्तीन के बड़े हिस्से इसमें शामिल थे, और इसका कैपिटल था जेरूसलम। दाऊद अलैहिस्सलाम की वफात के बाद उनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जब बादशाहत मिली तो उन्होंने इस किंगडम को मजीद स्ट्रेंथन किया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की कि मुझे ऐसी बादशाही अता कर जो मेरे बाद किसी को भी अता ना हो। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमा ली और इंसानों के साथ साथ जिन्नात, जानवर और परिंदों पर भी उनको हुकूमत अता फरमा दी। यहूदी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत को अपनी हिस्ट्री का सबसे आइडियल दौर समझते हैं। वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की रियासत की तरह एक मर्तबा फिर ग्रेटर इसराइल बनाना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ, सब कुछ बदल गया। कौम में इख्तिलाफात शुरू हो गए। सल्तनत दो हिस्सों में बट गई, एक तरफ यहूदा और दूसरी तरफ इसराइल। अल्लाह ताला ने बहुत से अंबिया भेजे, लेकिन यहूदी कौम ने उनकी नाफरमानी की। फिर आखिरकार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अज़ाब आ गया। 586 कबल मसीह में बाबिल इराक के ताकतवर बादशाह बख्त नसर ने यरूशलेम पर हमला कर दिया। यह हमला बनी इसराइल की तारीख का सबसे खौफनाक हमला था। बख्त नसर ने यरूशलेम के पूरे शहर को जला दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात के जरिए एक बहुत ही अजीम शान इबादतगाह बनवाई थी, जिसे हैकल सुलेमानी या टेम्पल ऑफ सोलोमन कहा जाता था। यहूदियों के लिए हैकल सुलेमानी बहुत मुकद्दस था। बख्त नसर ने हैकल सुलेमानी को भी गिरा दिया। हजारों लोगों को कत्ल करने के बाद तकरीबन 30,000 से जायद यहूदियों को कैदी बनाकर बाबिल ले गया। यहूदियों की इस कैद को बेबीलोनियन एग्जाइल कहा जाता है, यानी बाबिल की जिलावतनी। ये यहूदियों की तारीख का पहला बड़ा डाउनफॉल था। तकरीबन 70 साल तक यहूदी बाबिल में कैदी रहे। फिर जब ईरान के बादशाह साइरस ने बाबिल को फतह किया तो उसने यहूदियों को वापस यरूशलेम जाने की इजाजत दे दी। यहूदी वापस आए और दोबारा हैकल तामीर किया, जिसको सेकंड टेम्पल कहा जाता है। अब एक बार फिर यहूदी यरूशलेम में आबाद हो चुके थे। यहूदियों की मुकद्दस किताबों में लिखा था कि एक मसीहा आएगा जो कि उनको दोबारा से इक्तिदार दिलवाएगा। एक बार फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत की तरह ग्रेटर इसराइल बनेगा। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नबी बनकर आए तो वही असल मसीहा थे, मगर यहूदियों ने उनका इनकार कर दिया। उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर झूठे इल्जामात लगाए, उनके खिलाफ रूमी हुकूमत को भड़काया और यहाँ तक कि उन्हें सलीब पर चढ़ाने की साजिश कर डाली। मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मौजज़ाना तौर पर उनको जिंदा आसमान पर उठा लिया। यहूदियों के इस जुर्म की वजह से उन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अजाब नाजिल हुआ और वो एक बार फिर यरूशलेम से निकाल दिए गए। 70 ईस्वी में रूमी जनरल टाइटस एक बड़ी फौज के साथ यरूशलेम के दरवाजे पर आ पहुंचा। शहर को घेर लिया गया।
महीनों तक न खाना अंदर आया, न लोग बाहर निकल सके। भूख और बीमारी की वजह से यहूदी शहर में तड़पने लगे। रूमी फौज ने शहर पर हमला किया और यहूदियों की मुकद्दस इबादत का सेकंड टेम्पल को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। हजारों यहूदी कत्ल हुए और जो बचे वो गुलाम बना लिए गए या शहर से जिला वतन कर दिए गए। यरूशलेम को तबाह करके रूमियों ने यहूदियों को वहां दोबारा बसने से रोक दिया। यहूदी कौम को फलस्तीन से निकाल दिया गया और वो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में बिखर गए और यूं शुरू हुआ यहूदियों का जिलावतनी का दौर, द जूइश डायस्पोरा। यहूदी दुनिया के कोने कोने में फैल चुके थे, लेकिन फलस्तीन से जिलावतनी को वो कभी न भूल सके। उनका अब एक ही मकसद था, यरूशलेम में वापसी और हैकल सुलेमानी की दोबारा तामीर। मगर उनको अंदाजा नहीं था कि अब की बार उनको वापस आने में 2000 साल लगेंगे। ये 2000 साल यहूदी तारीख का सबसे तवील और कर्बनाक दौर था। 610 ईस्वी में जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई तो यहूदियों के पास आखिरी चांस था कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाकर अपनी तकदीर बदल लेते, लेकिन यहूदियों ने उस मौका को भी ज़ाया कर दिया। उन्होंने जानते बूझते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इनकार कर दिया और न सिर्फ इनकार किया बल्कि वो आपके खिलाफ साजिशें करने लगे। उनकी इन्हीं साजिशों और गद्दारियों की वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मदीना से निकाल दिया। वहां से निकलकर यहूदी खैबर में जाकर आबाद हो गए, मगर वहां भी उनकी साजिशें ख़त्म न हुईं और फिर आखिरकार हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के दौर में उन्हें खैबर से भी जिला वतन करके शाम की तरफ भेज दिया गया। सन 70 ईस्वी में जब रूमी जनरल टाइटस ने यहूदियों को फलस्तीन से निकाला तो उसके बाद फलस्तीन पर रूमी ईसाइयों का मुकम्मल कब्जा हो गया। यहूदियों के फलस्तीन में दाखिले पर सख्त पाबंदी थी और वो वहां कई सदियों तक वापस नहीं जा सके। बाद में हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में जब मुसलमानों ने फलस्तीन फतह किया तो अब यहूदियों को ज़ियारत के लिए आने की इजाज़त मिल गई, लेकिन अभी भी वो न वहाँ ज़मीन खरीद सकते थे और न ही रिहाइश इख्तियार कर सकते थे। वक्त गुजरता रहा, यहूदी दुनिया भर में बिखरते चले गए। वो जहाँ भी गए अपने आप को बाकी कौमों से अलग रखा। वो न लोगों से घुलते मिलते, न उनके तौर तरीके अपनाते। वो खुद को बाकी कौमों से सुपीरियर समझते थे। उनका अकीदा था, वी आर द चोजन पीपल ऑफ गॉड, यानी हम अल्लाह के चुने हुए खास लोग हैं। लेकिन अब चूंकि उनके पास न जमीन थी, न हुकूमत, न ताकत, इसलिए वो अक्सर जगहों पर नफरत, जुल्म और जिल्लत का शिकार बनते रहे। इस दौरान इस्लामी दुनिया जैसे स्पेन, इराक, मोरक्को, टर्की और यमन ने कई सदियों तक यहूदियों को बना दी और उन्हें मजहबी आज़ादी भी हासिल रही। मगर यूरोप में हालात बिल्कुल मुख्तलिफ थे। ईसाई यहूदियों को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कातिल मानते थे, लिहाजा वो इनसे शदीद नफरत करते थे। इन्हें शहरों से निकाला जाता, इनके कारोबार तबाह किए जाते और इनका कत्लेआम होना एक नॉर्मल बात थी। इन्हें खास इलाकों में महदूद कर दिया जाता था, जिन्हें यहूदी बस्तियां या गेटोस कहा जाता था। मगर वो जहां कहीं भी हों, इनका मकसद बिल्कुल वाज़ेह था। इनके बच्चे बच्चे की जबान पर एक ही नारा था, नेक्स्ट ईयर इन जेरूसलम, अगले साल यरूशलेम में। जब जनरल टाइटस ने 70 ईस्वी में सेकंड टेम्पल को गिराया तो सिर्फ उसकी एक दीवार बच गई, जिसे वेस्टर्न वॉल कहा जाता है। यहूदी इस दीवार को बहुत मुकद्दस मानते हैं। वो इसके सामने आकर रोते हैं और दुआएं करते हैं, इसीलिए इसे दीवार गिरिया या वेलिंग वॉल भी कहा जाता है। हजारों साल से यहूदी इसी दीवार के सामने आकर थर्ड टेम्पल की तामीर और अपने लिए एक अलग मुल्क इसराइल की दुआ करते रहे हैं। अब सवाल यह है कि यहूदी सिर्फ फलस्तीन में ही क्यों आना चाहते थे और वो वहां थर्ड टेम्पल क्यों बनाना चाहते हैं। ये समझने के लिए हमें उनके अकीदे को जानना होगा। यहूदियों का मानना है कि एक दिन एक अजीम बादशाह आएगा जिसे वो मिसाया या मसीहा कहते हैं। उनका अकीदा है कि ये मसीहा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल से होगा। वो यरूशलेम में बैठकर पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगा और यहूदियों को दुनिया की सबसे ताकतवर कौम बना देगा। लेकिन
یہ مسیحا تب تک نہیں آئے گا جب تک کچھ خاص شرائط پوری نہ ہو جائیں۔ پہلی شرط، تمام یہودی قبضہ۔ یہودی سمجھتے ہیں کہ یروشلم صرف اور صرف ان کا ہے۔ 1967 کی جنگ میں جب اسرائیل نے یروشلم کا وہ حصہ بھی قبضے میں لے لیا جس میں مسجد اقصی ہے، تو ان کے ریبائز نے اعلان کیا، اب ہم مسیحا کے استقبال کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ تیسری شرط، تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر۔ یہودی وہی ٹیمپل دوبارہ بنانا چاہتے ہیں جو جنرل ٹائٹس نے گرایا تھا، اور وہ جگہ کون سی ہے؟ جہاں آج مسجد اقصی ہے۔ یعنی ان کے عقیدے کے مطابق مسجد اقصی کو گرا کر وہ تھرڈ ٹیمپل بنائیں گے، اور مسیحا آ کر اسی ٹیمپل میں بیٹھ کر دنیا پر حکومت کرے گا۔ چوتھی شرط، ایک عالمی جنگ یعنی ورلڈ وار۔ یہودیوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ مسیحا سے پہلے دنیا میں ایک بہت بڑی جنگ ہوگی، اس کے بعد ہی مسیحا ظاہر ہوگا اور وہ دنیا میں نیا نظام قائم کرے گا، ایک نیو ورلڈ آرڈر۔ مگر اس سب کے بارے میں ہم مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارے نزدیک اصل مسیحا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، جن کا یہودیوں نے انکار کیا۔ اب جو شخص مسیحا ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ دجال ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں کئی پیشن گوئیاں فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال سے خبردار کیا ہے، اور میں تمہیں اس کے بارے میں خبردار کرتا ہوں۔ احادیث میں آیا ہے کہ دجال کے فالوورز میں زیادہ تر یہودی ہوں گے، اور جب دجال دنیا پر اپنا اثر قائم کر لے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اور وہ لد کے مقام پر دجال کو قتل کریں گے۔ لد آج کے اسرائیل میں تل ابیب کے قریب ایک مقام ہے، جہاں آج ایک بڑا ایئرپورٹ بھی قائم ہے۔ اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہودیوں کی مسیحا سے متعلق 4 شرطوں میں سے 2 شرطیں پہلے ہی پوری ہو چکی ہیں۔ ایک، اسرائیل کی ریاست قائم ہو چکی ہے، اور دوسری، یروشلم ان کے مکمل کنٹرول میں آ چکا ہے۔ یعنی ان کے عقیدے کے مطابق اب مسیحا کی آمد قریب ہے۔ لیکن مسلمان جانتے ہیں یہ مسیحا نہیں بلکہ دجال ہوگا۔ تورات میں یہودیوں کے مسیحا کے بارے میں لکھا ہے، اے یروشلم کی بیٹی، خوشی سے چلاؤ، دیکھو تمہارا بادشاہ آ رہا ہے، وہ عادل ہے اور گدھے پر سوار ہے، اس کی حکمرانی دریا سے زمین تک ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دجال کے بارے میں یہی نشانی بتائی ہے کہ وہ گدھے پر سوار ہوگا، اور یہ گدھا کوئی عام گدھا نہیں ہوگا بلکہ ایک بہت ہی بڑا اور انتہائی تیز رفتار ہوگا۔ احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں بہت ہی ڈیٹیل سے بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال جوان ہوگا، گھنگریالے بالوں والا، ایک آنکھ سے کانا، اس کی آنکھ انگور کے دانے کی طرح ابری ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ زمین میں کتنے دن رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 40 دن۔ پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، اور باقی دن عام دنوں جیسے ہوگے۔ صحابہ نے کہا، جب ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا تو نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمازوں کا وقت خود حساب لگا کر مقرر کر لینا۔ یعنی دجال کے پاس کوئی ایسی خاص قسم کی ٹیکنالوجی ہوگی جس سے وہ ٹائم پر کنٹرول حاصل کر لے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کے پاس جنت اور جہنم ہوگی، لیکن حقیقت میں اس کی جنت جہنم ہوگی اور اس کی جہنم جنت ہوگی۔ وہ بارش برسائے گا، زمین پیداوار اگائے گی، جو اس پر ایمان لائے گا خوشحال ہوگا، اور جو نہ مانے گا بھوک اور قحط کا شکار ہوگا۔ دجال ایک بنجر زمین کے پاس سے گزرے گا اور اس کو حکم دے گا کہ وہ اپنے خزانے نکال دے، تو زمین کے خزانے نکل کر اس طرح اس کے پیچھے چلیں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے سردار کے پیچھے چلتی ہیں۔ آپ دجال کی پاورز کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال ایک شخص کو کہے گا، اگر میں تیرے مرے ہوئے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تو مجھے رب مان لے گا؟ تو وہ شخص کہے گا، کیوں نہیں؟
दज्जाल उसको धोखा देने के लिए शयातीन को उसके माँ बाप की शक्ल में ले आएगा। दज्जाल पूरी दुनिया घूमेगा, लेकिन मक्का और मदीना उसके शर से महफूज रहेंगे। उनके हर रास्ते पर फरिश्ते सफ बांधकर खड़े होंगे और उनकी हिफाजत करेंगे। फिर मदीना 3 बार लर्जेगा और उसके नतीजे में हर काफिर और मुनाफिक वहां से बाहर निकल जाएगा। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नाजिल फरमाएगा। वो दमिश्क के मशरिक में सफेद मीनार के पास से उतरेंगे, जर्द कपड़े पहने होंगे और अपने हाथ फरिश्तों के परों पर रखे होंगे। फिर वो दज्जाल को तलाश करेंगे और इसराइल के मकाम बाबे लुद पर जाकर उसे कत्ल कर देंगे। यही लुद आज इसराइल में एक शहर है जहां एक बड़ा एयरपोर्ट भी बनाया गया है। दज्जाल के खात्मे की एक और बहुत ही हैरत अंगेज निशानी गरकत का दरख्त है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक मुसलमान यहूदियों से नहीं लड़ेंगे। मुसलमान यहूदी को कत्ल करेंगे यहां तक कि वो पत्थर या दरख्त के पीछे छुपेगा, तो वो पत्थर या दरख्त बोलेगा, ए मुसलमान, ए अल्लाह के बंदे, ये यहूदी मेरे पीछे है, आकर इसे कत्ल कर, सिवाय गरकत के दरख्त के, क्योंकि वो यहूदियों का दरख्त है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज इसराइल में बड़ी तादाद में यही गरकत के दरख्त लगाए जा रहे हैं। कहा जाता है कि लाखों की तादाद में ये दरख्त सहराओं और शहरों के इर्द गिर्द लगाए जा चुके हैं। इससे पता चलता है कि यहूदी जानते हैं कि उनकी आखिरी जंग मुसलमानों के साथ होनी है और वो इसी के मुताबिक तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान। या अल्लाह मुसलमानों पर रहम फरमा। या अल्लाह मुसलमानों गुनाहों को माफ़ अता फरमा।